सिन्हा ख़ास बात के लिए। और हम खड़े हैं यहाँ पे अभी रानीगंज के शमशुद्दीन बाबा की मज़ार पे, ये मुख्य द्वार के पास। आपको बता दें कि इन्हें गौसे बंगाला के नाम से भी जाना जाता है और सिर्फ पश्चिमी बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे सूबों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं मज़ार पे। और यहाँ इस बाबा की मज़ार पे और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है यहाँ आने वालों का, और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े अकीदत के साथ यहाँ चादर पोशी करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। आइए मुख्य द्वार से अंदर की तरफ लिए चलते हैं आपको मज़ार की तरफ, शमशुद्दीन बाबा की मज़ार। से जुड़े हुए इमाम से बात करेंगे। फारूक कादरी साहब हमारे साथ हैं। फारूक साहब बताइए मज़ार के बारे में और इस मज़ार के कारनामों के बारे में। ये आस्थाना तो वैसे जो गौसे बंगाला सैयदना शमशुद्दीन साहब कादरी इंदराबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। और आपके मुरीदीन जो है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नासा वगैरह तक पे उनका हत्या इरादत फैला हुआ है। आप ख़ानदान इंदराब से हैं जिनका ताल्लुक़ आपके वालिद साहब हज़रत सैयदना शमशुद्दीन इंदराबी कादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो इंदराब से कश्मीर होते हुए उनके आबा व अजदा है। कलकत्ता में उनका मज़ार है सूरती कब्रिस्तान के अंदर। उसके बाद ये खानकाह इंदराबिया पटना सिटी पटना में, वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई, वहीं पर आपकी तालीम और तरबियत हुई। आपके छोटे भाई को यहाँ मज़ार शरीफ भी है। फिर दीन इस्लाम की इशाअत फैलाने के वास्ते अपना लोगों को अच्छी राह बताना, बुराइयों से रोकना, ये मिशन था आपका। वो करते हुए आप रानीगंज तशरीफ लाए। यहाँ पर एक अरसे दराज तक रहे, अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, लोगों को अच्छी बातें बताते रहे, दीन इस्लाम की नशर व इशाअत करते रहे। फिर आपका यही इंतकाल हुआ, आपका आस्थाना यहाँ पर बना। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी करामात ज़ाहिर है कि जैसे परेशान हाल, बीमारियों से परेशान है लोग, रोज़गार से परेशान हाल है, कोई भी मुसीबत ज़दा आदमी है, कोई मजलूम है, किसी का सताया हुआ है, आपकी दुआओं की बरकत से आपकी हयात में भी लोगों को फ़ायदा हुआ। और बाद इंतकाल आज ये 115 साल तकरीबन आपका आस्थाना जो बना हुआ यहाँ पे है। आप मिसाल के हुए 115 साल तकरीबन हो गए। 115वां सालाना उर्स ये चल रहा है अभी, और लाखों की तादाद में आपने देखा होगा, मीडिया में भी, अखबारात में भी, दीगर ज़राए में इसकी नशर इशाअत होती रहती है। लोग यहाँ पर अपनी ज़रूरियात, अपनी हाजतें, अपनी चानियाँ लेकर के आते हैं। किसी को औलाद का मामला है, किसी को बीमारी का मामला है, किसी को जादू सिकरी हो गया है, मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ लोग यहाँ पर आके सेहतियाब होते हैं। वैसे तो पूरे साल यहाँ पर हर रोज़ शाम को मगरिब के टाइम में धुनी होती है जहाँ पर मरीज़ लोग बैठाए जाते हैं, वरना ये उर्स के मौके पे तो लाखों लाख की तादाद में लोग हाजिर होते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई लाखों लाख का मजमा हो, हर साल हो और सैकड़ों साल से होता चला आया हो, तो ज़रूर वहाँ पर रूहानियत की ताकत है और जो ऐसी कोई क़ुव्वत है जिससे लोगों के दिलों को खींच करके इधर लाती है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये दीन की भी मुबल्लिग थे और दुनिया के भी मुबल्लिग थे। दुनिया में लोगों को अमन अमान का पैगाम दिया उन्होंने कि मज़हब इस्लाम एक सच्चा अमन का पैगाम देने वाला मज़हब है। दुनिया में तमाम लोगों को इंसानियत का दर्स देने वाला मज़हब है। और रूहानियत के एतबार से भी कि देखो दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो एक दिन सबको मरना है। सभी लोग चले गए और जाने के बाद वहाँ जो अच्छे काम किए हैं तो उन्हें अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम किए तो बुरा फल मिलेगा। इससे इंसान थोड़ा डरता है, कोई जुल्म नहीं करता है, कोई गुनाह नहीं करता है, बुराई नहीं करता है, किसी का हक नहीं मारता है। ये पैगाम इस्लाम का इन्होंने दिया। अभी आपने देखा कि फारूक साहब ने बताया हमको कि गौसे बंगाला जो है ये सिर्फ बंगाल के नहीं है बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश वगैरह देशों से भी यहाँ पे ज़ायरीन पहुँचते हैं, यहाँ पे दर्शन के लिए, यहाँ पे दीदार के लिए बाबा की मज़ार पे। और यहाँ पे जो परेशानियाँ लेकर जो लोग आते हैं उनकी परेशानियाँ भी दूर होती हैं। और हम बात करेंगे इसी मज़ार कमेटी के एक मेंबर हमारे बीच हैं, सिकंदर साहब, उनसे बात करेंगे बाबा के कारनामों के बारे में। सिकंदर साहब आप बताइए। बाबा का कारनामा तो आप सुन चुके हैं, हम जब बस बताएंगे। आप अपना तजर्बा बताइए। हम तो 30 साल से मेंबर हैं, सरकार का गुलामी में है, गुलामी कर रहे हैं। जी जी, तो आपका क्या तजर्बा रहा? कुछ कारनामे बताइए जो आपने देखे हैं, जो महसूस किए। हम क्या बता सकते हैं, मौलाना साहब बता ही चुके हैं। कुछ भी बताइए यहाँ के बारे में। आप चूँकि 30 साल आपने दिए हैं तो इसके बारे में आपका क्या तजर्बा रहा? अपने तजर्बात बताइए। जज्बात को गुलामी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? क्या मैसेज, अमन का मैसेज दे देंगे और क्या कि आइए सरकार से फैज लीजिए। हम लोग आ रहे हैं, फैज लेके जा रहे हैं। और मज़ार पे यहाँ पे जो सेकंड इमाम है यहाँ के, इस मज़ार के, शमशुद्दीन बाबा की मज़ार के,
वो उनसे हम बात करेंगे बाबा के कारनामों के बारे में। आप बताएं कि यहाँ बाबा के कारनामों के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के महबूबीन को न किसी बात का खौफ है न किसी बात का रंज। तो जाहिर है कि ये उन बुज़ुर्ग हस्तियों में से है। और जहाँ तक करामात का सवाल है तो ऐसा नहीं है कि करामात के होने से ही वो बुज़ुर्ग समझे जावें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इताअत और बंदगी को पसंद फरमाता है। और जिस वजह से कुरान पाक में इनको महबूब के लक़ब से नवाजा गया, महबूब के ओहदे पर फाइज किया गया। और जहाँ तक बात है कि इनके करामात की, तो दो चार बातें मैं उसके हवाले से कहना चाहूँगा। यहाँ के चादर जो पेश हो रही है इनके ताल्लुक़ से, कि चादर जो इनसे रिलेटेड हो गई हैं, जो मुंसलिक हो गई हैं, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अज़मत रखने के मुतरादिफ है, काबिल है। इसलिए कि जहाँ तक एक वाक़या मुझको मालूम है और जो हमारे पेशतर असलाफ़ ने लिखा है, सैयदना शाह मखदूम शाह अली रहमान ने अपनी एक छोटी सी किताब में इसका हवाला पेश करते हुए लिखा है कि यहाँ पर आम तौर से जो गुलाबी कलर के जो पट्टे बांधे हुए आपको दिख रहे हैं, तो इसके हवाले से कि हुज़ूर गौस बंगाला का वो वक्त था जब हुज़ूर गौस बंगाला बैठा करते थे और दूर दराज से कव्वालों की जो जमातें यहाँ आया करती थी और वो लोग अशार पेश किया करते थे। तो जिसमें एक शेर था कि जनाजा मेरा उठेगा मकामे जंगल हो या कि सहरा, उजाड़ जंगल से बनेगा सारा चमन गुलाबी गुलाबी। तो हज़रत ने शेर को बहुत पसंद फरमाया और कहा कि सही मानों में आज अगर ये वीराना है तो ये कल गुलशन में आबाद हो जाएगा। और जहाँ तक चादर के ताल्लुक़ से है, तो चादर की बात यह है कि पटना सिटी में एक मज़ार है और बटाव कुआं जिस जगह का नाम है, तो बटाव कुआं वो पर्टिकुलर प्लेस का नाम है जहाँ पर एक मज़ार है हज़रत शहीद रफ़ीउद्दीन का। तो शहीद रफ़ीउद्दीन की बारगाह से सन 1994 में खून का बहना जारी हो गया। और जब खून का बहना जारी हो गया तो किसी भी तरीके से वो ठहर नहीं रहा था, वो साकित नहीं हो रहा था। और जिस वजह कर मीडिया वहाँ हाजिर थे, SDO वीडियो तमाम जो ओहदेदार हैं वो हाजिर थे, लोगों का हुजूम था और लोग ये तरतीब कर रहे थे कि किस तरीके से खून का बहना बंद हो जाए। तो एक इंजीनियर ज़मान साहब थे जो पटना जंक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उन्होंने ये बात सुनी, उनके गोशे गुजार हुई ये बात, तो वो वहाँ पर पहुँचे एक चादर तबरुकन लेकर के जो इन्हीं के आस्थाने में पेश की गई थी, वो पीले रंग की चादर थी। और वहाँ जा कर के बड़े अकीदत से कहा खादिम आस्थाने से कि भाई अगर आप इस चादर को पेश करने की इजाज़त दे दें तो ऐसा हमारा अकीदा और मानना है कि बहुत बड़ी बारगाह से, जो इनकी बारगाह से है, बहुत बड़ी बारगाह से है, तो हमको ऐसा मानना है कि खून का बहना साकित हो जाएगा, ठहर जाएगा। तो खादिम आस्थाने से इजाज़त दिया और इजाज़त दिया। जब इन्होंने पेश किया तो जो 4 रोज़ से खून का बहना जारी था, इनके पेश करने के चंद ही घंटे पर वो खून का बहना जारी हो गया। और उस खून पे भी, उस ब्लड पे भी जी बंद हो गया। और उस ब्लड पे भी रिसर्च किया गया था। जिस ब्लड पे रिसर्च किया गया, तो ब्लड पे रिसर्च करने के बाद बताया गया कि ये बरसों पुराना मज़ार है और जो सीने के जानिब से खून निकल रहा है वो किसी मुर्दा का नहीं है, किसी मुर्दार का नहीं है, किसी मरे हुए इंसान व्यक्ति का या किसी मरे हुए जानवर का नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसान का है जो उस बारगाह से वो खून निकल रहा था। तो इससे भी कुरान की ये जो रोशन दलील है वो साबित होती है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग बाबा की मज़ार पर ज़ियारत के लिए आते हैं, बाबा की चादर पोशी के लिए आते हैं। मैं आपको मिलवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक चादर चढ़ाने आई है एक महिला, उनसे बात करें। कहाँ से आई हैं आप? काशीपुर से। काशीपुर से आई हैं। तो ये पहली बार आई हैं आप?
इधर ही आए हैं। जी। आप तो क्या आप मतलब आप तो गैर मुस्लिम है? मुस्लिम है। तो यहाँ पे मतलब क्या बाबा के आप जो आती हैं यहाँ पहली बार आई हैं? हमेशा आती हैं। तो आपको तजर्बा बताइए, आप बाबा कोई मुराद पूरी हुई है आपकी? जी। जी। तो यहाँ बाबा के बहुत सारे कारनामे हमने सुने। यहाँ पहुँचते हैं लोग बहुत तकलीफ़ें लेकर, परेशानियाँ लेकर, और उनकी परेशानियों का यहाँ निदान भी होता है, परेशानियों का हल भी होता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं अपनी परेशानियाँ लेकर। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि यहाँ से जो लोग जाते हैं वो भले चंगे होकर जाते हैं। अभी भी ऐसे कई लोग हैं, हम लोग यहाँ पे हमारी टीम को मिले, जिन्होंने बाबा के बारे में बताया कि उनके फजल से और उनकी कृपा से वो ठीक भी हुए हैं। हमारे साथ है इमामुद्दीन साहब, ये रानीगंज से है। जी, बताइए इमामुद्दीन साहब कि क्या क्या आपके साथ हुआ और कैसे बाबा की कृपा हुई? पूरा दर्द हो गया जी। इनका चिराग लगाया, खाक सबक जी। है, इनका कर्म से आज दौड़ रहे हैं। ये कब हुआ था आपके साथ? यहाँ पर 1.5 साल है। 1.5 साल पहले। तो अभी आप एकदम बिल्कुल अभी ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। जी ठीक। यहीं रहते हैं रानीगंज में? एक साल आगे भी ठीक रहेंगे। उड़ीसा से जाजपुर रोड से आया हूँ। ये मेरे साथ बहुत सी परेशानियाँ थी। सरकार का करम है कि बहुत इन्होंने फैज़ हासिल किया। जो 5 साल के भीतर में मैं इतना जो है मतलब तरक्की किया हूँ, कामयाबी हासिल किया हूँ, सरकार का करम है। सनाए इल्लल्लाह, है सनाए इल्लल्लाह।